Assalamu alaikum. My name is Kamran Farooq and you are watching my YouTube channel KF Code Master. तो गाइस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स क्या होती हैं, हम स्टेट को क्यों यूज़ करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज हमने क्या करना है बेसिकली। आज हमने बेसिकली देखना है कि स्टेट के अंदर सेट स्टेट किसे कहते हैं, उसके अलावा कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सेट स्टेट का बताते जाऊँ कि सेट स्टेट बेसिकली है क्या। तो सेट स्टेट जो है वो रिएक्ट में यूज़ होता है। कोई भी हमारी जो होती है डेटा या स्टेट, उसको अपडेट करने के लिए। यानी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर आपको कुछ अपडेट कराना है डेटा आपको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट स्टेट डिफाइन कर देते हैं कंपोनेंट के अंदर। ये बिल्ट इन ही होती है और ये डेटा को क्या कर देती है, अपडेट कर देती है। तो हम यूज़ क्यों करते हैं स्टेट को, इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली सेट स्टेट को हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि जो कंपोनेंट का जो डेटा होता है उसको हम अपडेट करते हैं, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम सेट स्टेट यूज़ करते हैं। इस वजह से हम स्टेट को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल के थ्रू, इसको हम देखते हैं कि सेट स्टेट को हम बेसिकली किस तरह यूज़ करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे एक बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। तो इधर आके हम लिखते हैं सेट स्टेट डॉट जेएस। सेट स्टेट डॉट जेएस के नाम से हमने एक बना ली, यहाँ पे फाइल बना ली। तो सबसे पहले हम जो स्टेट का बनाएंगे स्ट्रक्चर के, हम स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सबसे पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने यूज़ क्या करना है बेसिकली। क्लास स्टेट का हम किधर यूज़ करते हैं, क्लास कंपोनेंट जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली उसी में यूज़ करते हैं। तो क्लास कंपोनेंट का हम स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं क्लास। फिर जो हमने हमारे पास कंपोनेंट है उसका नाम हम लिखेंगे सेट स्टेट, सेट स्टेट। और उसको एक्सटेंड करा देंगे, जो हमारा एक्सटेंड का हमने कीवर्ड पढ़ा था कि हम जो चाइल्ड क्लास क्रिएट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से, तो एक्सटेंड का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम कह देते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। और यहाँ पे आके हम ये देखते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि क्लास के अंदर बेसिकली स्टेट के अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर। लेकिन क्लास कंपोनेंट का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि इसके बाद हम क्या करते हैं, रेंडर का मेथड यूज करते हैं। रेंडर, सॉरी ये एक्सटेंड्स एरर दे रहा है, ये एक्सटेंड नहीं होता, एक्सटेंड्स होता है। तो रेंडर का हमने बेसिकली एक लिख दिया यहाँ पे, मेथड लिख दिया रेंडर। रेंडर के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि रेंडर के बाद बेसिकली क्या हम रिटर्न कॉल करवाते हैं। तो हम रिटर्न का फंक्शन हमने लिखा इसके बाद रेंडर के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आके हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। और जो हमारा कंपोनेंट है सेट स्टेट, सेट स्टेट, ये हमारे पास एक क्या आ गया, कंपोनेंट आ गया। रिटर्न के अंदर हमें कोई जो है वो क्या करते होते हैं बेसिकली JSX लिख देते हैं, जो हमने शो करवाना होता है, हमें आउटपुट मिल रही होती है। तो बेसिकली हम क्या लेते हैं, फ्रैगमेंट यूज़ करते हैं। अगर कोई एक या दो चीज़ें हमने JSX शो करवानी है सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे P लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पे P और यहाँ पे ये क्लोज भी हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम बेसिकली लिख देते हैं यू क्लिक्ड दी बटन, बटन टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एक लिख दिया कि यू क्लिक द बटन। एरर दे रहा है, डिफॉल्ट ही हमने नहीं लिखा। तो बेसिकली ये जो है हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, जाके इसको सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में इंपोर्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको किया हमने इंपोर्ट सेट स्टेट
यहाँ पे ये देखें सेट स्टेट आ गया और ये आ गया। इसको हम अपने रेंडरिंग में यूज़ कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके हम यहाँ पे सेट स्टेट जो है यूज़ कर लेंगे। हमारे पास जो है ये हमारे पास यूज़ हो गया सेट स्टेट। कंपाइल करेंगे इसको, जो हमने इधर लिखा है सेट स्टेट के अंदर ये कैसे यूज़ हो रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। तो सेट स्टेट का अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सेट स्टेट के अंदर हम उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो रेंडर ये जो हमने किया था, इसके बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, एक डिफाइन कर देते हैं कंस्ट्रक्टर। हमने बोला था कि स्टेट में जो कंस्ट्रक्टर यूज होता है, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो स्टेट भी बेसिकली वर्क नहीं करेगी। उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने बनाया। यहाँ पे हमने बेसिकली सुपर कीवर्ड यूज करना है। अब सुपर कीवर्ड हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं, जब हम बना रहे होते हैं सेट स्टेट स्टेट सॉरी बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम जो है वो सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, बाज लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो रिएक्ट में जो हम सुपर जो कीवर्ड है वो यूज करते हैं, जो पेरेंट क्लास का, जो पेरेंट क्लास है हमारे पास, उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। यानी हमारे पास ये एक सेट स्टेट है, ये पेरेंट है, इसका जो ये कंस्ट्रक्टर है इसको बेसिकली कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं बेसिकली। तो सुपर कीवर्ड के बाद आ जाते हैं हमारे पास जो होती है बेसिकली ये यहाँ का। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है दिस डॉट स्टेट। दिस डॉट स्टेट दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जांपल कर दे कि काउंट का हम एक बना लेते हैं कि हमने कैसे काउंट करना है। अगर एक जगह पे क्लिक करना हो तो उसको अपडेट कैसे करना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह वो चलता ही जाए। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं काउंट को 0 से। अब सुपर कीवर्ड को तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने यूज क्यों करना है, यानी जो पेरेंट क्लास का इंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। नीचे आ जाते हैं कि दिस डॉट स्टेट हम क्यों यूज करते हैं इसमें। तो दिस डॉट स्टेट हम बेसिकली यूज करते हैं कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने के लिए। इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये काउंट एक क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट है, यानी ये इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस डॉट स्टेट कीवर्ड यूज करते हैं। जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट की स्टेट को, रिएक्ट के अंदर जो हमारे पास ये कंपोनेंट है उसकी जो स्टेट है, उसकी जो स्टेट है उसको मैनेज करने के लिए हम बेसिकली दिस डॉट स्टेट कीवर्ड हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हम दिस डॉट स्टेट कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया कि क्लास सॉरी स्टेट के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया और उधर आके हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और फिर उसको इनिशियलाइज कर दिया कि इसको इनिशियलाइज किस तरह करना है। फिर चलते हैं कि हमने हमने इसको कैसे यूज करना है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आएंगे हम बेसिकली JSX में। तो इसमें हम आके यहाँ पे करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। तो ये हमारे पास आके इधर JSX में ये यूज भी हो गया कि इसको किस तरह हमने यूज करना है दिस डॉट स्टेट को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, सॉरी काउंट 0। तो ये हमारे पास एक जो हमने स्टेट बनाई है, जो स्टेट का एक पूरा ये कंस्ट्रक्टर यूज करके सुपर कीवर्ड यूज करके और दिस डॉट स्टेट में काउंट करके 0। उसके बाद हमने इसको रेंडर में जाके रिटर्न ये करवा दिया हमने एक बेसिकली JSX। तो हम इसकी कंट्रोल एस करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि बेसिकली स्टेट के अंदर हमें शो क्या हुआ है। तो ये देखें लिखा हुआ है यू क्लिक द बटन 0 टाइम, यानी ये जो रेंडर में JSX है ये आउटपुट के तौर पर हमें मिली है। बेसिकली आज हमने देखना है सेट स्टेट को कैसे हमने करना है। तो नीचे चलते हैं। आप सेट स्टेट किस तरह यूज होती है, यानी डेटा को अगर मॉडिफाई करना हो तो वो किस तरह यूज होता है। तो हम एक बना लेते हैं, सबसे पहले बटन बना लेते हैं। बटन हमने बना लिया।
तो बटन के अंदर यानी बटन पे जब क्लिक हो, हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे नीचे एक बटन आए, बटन के ऊपर जब क्लिक हूँ तो ये जो ऊपर है ये काउंट 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह स्टार्ट होना शुरू हो जाए, यानी ये इसकी स्टेट चेंज होती रहे। हम बेसिकली ये इसमें चाह रहे हैं कि इस तरह हो हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लिक, यानी बटन का हम नाम लिख दिया, क्लिक हमने रख दिया। तो ये आके हमारे पास बटन इधर क्रिएट हो जाएगा, अभी वो कंपाइल हो गया, ये क्लिक आ गया। यानी इस क्लिक पे हम जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये ऊपर जो हमारी स्टेट भी चेंज होती रहे, यानी डिफ़ॉल्ट अभी तो हमने 0 रखी है, 0 से स्टार्ट हो और वो जाती रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे बटन के अंदर, हम बेसिकली यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, यानी जब वो क्लिक करे बटन पे तो क्या हमें हो, तो हम एक मेथड उसमें पास कर देंगे ऑन क्लिक। बेसिकली क्या हम करेंगे, दिस डॉट दिस डॉट हैंडल क्लिक, यानी एक हमने उसमें हैंडल क्लिक मेथड हमने ये क्या कर देना है बेसिकली इसमें पास कर देना है। अब ये वाला जो बटन बनाया है, यानी इस पे ऑन क्लिक पे जब वो क्लिक करे तो वो हमारे पास 0 से वो उसकी स्टेट चेंज चेंज होती जाएगी। स्टार्टिंग में हमने जो डिफाइन किया वो 0 स्टेट हमने काउंट में किया। तो चलते हैं इस जो हमने ये मेथड बनाया है, इस मेथड को हम कॉल बेसिकली इसको कॉल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक बेसिकली आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली हमने ये एक बना लिया, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। तो बेसिकली हम इसको अब क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे इसको कि इसकी स्टेट कैसे चेंज करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, और इसके अंदर जाके हमने क्या कर देना है बेसिकली काउंट, जो हमारा हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, काउंट दिस डॉट स्टेट, जो हमने कंपोनेंट का हमने बताया कि वो हमें मैनेज करने के लिए दिस डॉट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, काउंट। और यहाँ पे हमें +1, यानी क्या हो, हमें एक इंक्रीमेंट होता जाए बेसिकली। ये हमने एक बनाया ऑन क्लिक, यानी जब बटन पे क्लिक करें तो ये हमने बनाया मेथड। तो मेथड हम इसको किस तरह कॉल करेंगे, तो ये इसका सिंटैक्स है कि मेथड को करने के लिए दिस डॉट स्टेट कीवर्ड यूज करेंगे, उसके अंदर काउंट करेंगे और उसमें +1, यानी वो काउंट में एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। कंट्रोल S करके हम चलते हैं कि देखते हैं कि ये अभी कंपाइलिंग और ये कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। तो चलते हैं हम देखते हैं इसको कि हमारे पास ये रन हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा। तो देखें क्लिक पे हम जब क्लिक करेंगे 0, ये अभी कोई चीज़ गड़बड़ कर रही है। तो सॉरी, ये हमारे से इधर से बेसिकली कंपाइल अभी हमने किए नहीं हुआ था। तो अभी ये कंपाइल हो चुका है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका। तो चलते हैं हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये क्लिक मी काम कर रहा है। तो ये देखें, यानी क्लिक मी से करने से ये ऊपर की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, अकाउंट जो है वो होता ही जा रहा है। तो ये बेसिकली सेट स्टेट का है प्रोसीजर है पूरा, कि सेट स्टेट में बेसिकली हम कैसे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि हमने एक बना दिया, बटन बनाया, बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक लगाया, यहाँ पे एक मेथड लगाया हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक को हमने बेसिकली इधर आके कॉल करवाया और उसके अंदर हमने क्या किया कि काउंट को बेसिकली दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस, यानी उसमें एक इंक्रीमेंट किया कि वो 0 से डिफॉल्ट पहले हमने रखा, फिर वो इंक्रीमेंट +1 किया ताकि वो एक एक करके वो इंक्रीमेंट होता जाए। तो बेसिकली ये सेट स्टेट हमारे पास होती है कि डेटा को मॉडिफाई करना, जो स्टेट होती है हमारी उसको क्या करना, अपडेट करना। तो इसके लिए ये सेट स्टेट यूज होती है, यानी कोड को और डेटा को जो है वो मॉडिफाई करने के लिए वो सेट स्टेट यूज होती है। तो गाइस, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।